प्रश्नावली 3.2 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फिगर तो दिया गया है, फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, आप बुक में देख सकते हैं, फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें यह x अक्ष y x डैश और y डैश ये एक्सिस दिए गए हैं। प्रश्न कह रहा है कि चित्र को देखकर निम्न के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए, निर्देशांकों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्रम से नहीं लिखा है, बट कोई बात नहीं, सभी का हमको इसमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बी करके निर्देशांक को लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके दिया है। तो हम सभी का निर्देशांक नोट करेंगे, लिखेंगे ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए के पास चलेंगे, ए के पास, और देखेंगे यह लाइन जो डॉट डॉट लिया गया है, तो x अक्ष के तरफ पहले चलना है, x अक्ष, तो x अक्ष के 2 पर -2 पर आकर गिर रहा है लाइन, तो -2। उसके बाद y एक्सिस पर देखेंगे, तो y एक्स पर देख रहे हैं यह 5 पर जाकर कट कर रहा है, तो 5 को नोट कर देंगे। उसी प्रकार b का हम निर्देशांक निकालेंगे, b का निर्देशांक, तो b के पास देखिए b यहाँ पर दिया है, तो पहले हमको x अक्ष के बारे में नोट करना है। तो यह लाइन x एक्सिस पर -5 पर आया है, -5, और y एक्सिस की बात करें तो +2 के पास, +2। इसका निर्देशांक हो गया, b का निर्देशांक हो गया -2, -5 और +2, -5 + 2। c का निर्देशांक ढूंढेंगे, c का निर्देशांक, तो c का निर्देशांक, c यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो पहले हम x एक्सिस पर चलेंगे, इधर x अक्ष पर यह +5 में मिल रहा है, और y अक्ष पर लाइन देखें तो यह -5, तो x पर +5, y पर -5। d का निर्देशांक ऐसे ढूंढेंगे, d का निर्देशांक, तो d यहाँ पर है, देखिए d यहाँ पर है, तो x अक्ष या d पर x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर +2, तो 6 + 2। इसी प्रकार e के निर्देशांक को ढूंढना है, e का निर्देशांक, e यहाँ पर है, दिख रहा है आपको, e यहाँ पर दिख रहा है। तो e के निर्देशांक को अगर हम ढूंढते हैं, तो e का निर्देशांक यहाँ से पहले हम x अक्ष पर चलेंगे, -3, x अक्ष पर -3 और y अक्ष पर -5, तो -3 -5। पुनः f का निर्देशांक ढूंढना है, f देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 7, यानी 3 7 ऐसे नोट कर सकते हैं। यहाँ नोट करेंगे 3 और 7। पुनः g के निर्देशांक की अगर बात करें, g का निर्देशांक, g यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ हम नोट कर देंगे +2 और -4। पहले हम x वाले नंबर को नोट करते हैं, उसके बाद y वाले नंबर को नोट करते हैं, तो 2 - 4। h का अगर निर्देशांक की बात करें, यहाँ पर है h, तो x अक्ष पर -5 और y अक्ष पर -3, -5 -3, ठीक है। तो सीधे निर्देशांक निकाला गया है, जो यहाँ पर a b c करके निर्देशांक दिए गए थे और उनके नंबर नोट नहीं किया गया था। लेकिन अगर ऐसे कह देता है, प्रश्न ऐसे दे देता है, कहता है कि पता करिए या बताइए कि बताओ कि 3 और 7 का निर्देशांक बिंदु क्या है।
तो आप देखिए पहले 3 और 7 है तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 7, दोनों को जब हम लाइन खींचेंगे तो जाकर F पर मिल रहा है। तो निर्देशांक बिंदु क्या हो गया? निर्देशांक बिंदु F है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि 3 और 7 किस चतुर्थांश में है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों प्लस है, अगर दोनों प्लस है तो कहेंगे प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। प्रश्न आपको ऐसे दे सकता है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर b दिख रहा है और b का निर्देशांक b का है -5 और 2 है -5 2। प्रश्न कहता है कि -5 और 2 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो आप लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में है। क्यों? क्योंकि द्वितीय में माइनस प्लस होता है, निर्देशांक क्या होता है, नंबर क्या होता है, उसके चिन्ह होते हैं माइनस प्लस। यानी इस प्रकार इनके यानी निर्देशांकों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है।